स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ब्रह्मा नर्सिंग वर्ल्ड में माइक्रोबायोलॉजी इन्फेक्शन कंट्रोल के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस आज हम बात करेंगे उन पर। तो देखते हैं क्या है हमारे क्वेश्चन जिनकी तैयारी करनी चाहिए। उनकी अगर तैयारी कर ली तो पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। पहला है हमारा एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन ग्रोथ न्यूट्रिशन ऑफ माइक्रोब्स। ग्रोथ न्यूट्रिशन ऑफ माइक्रोब्स भी पूछता है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। और उसके अलावा पूछता है लेबोरेटरी मेथड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये लॉन्ग भी क्वेश्चन बन सकता है और इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके एक क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन स्टेनिंग एंड इट्स टाइप इन डिटेल। तो पूछा है कि स्टेनिंग को एक्सप्लेन करना है। और ये जो हमारा क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। ये आता है, इसका क्वेश्चन जरूर बनता है कहीं न कहीं से। उसके बाद में है टेल अबाउट कल्चर एंड मीडिया। कौन सा क्वेश्चन है? टेल अबाउट कल्चर एंड मीडिया। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और इसको भी पूछता है बार बार। ठीक है, इसको भी पढ़ने की आपको जरूरत है, कल्चर एंड मीडिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा टेल द डिफरेंसेस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है, काफी क्वेश्चन पूछता है इसको। ठीक है, उसके बाद इसमें डिफरेंशिएशन भी पूछता है, कभी कभी अलग अलग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव करके अलग अलग शॉर्ट नोट पूछ लेता है इस पर। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप्स, एक्सप्लेन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तो इम्यूनिटी से देखिए, इम्यूनिटी का क्वेश्चन जो है हर साल बनता है, एक न एक क्वेश्चन इम्यूनिटी से जरूर आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो आपको इम्यूनिटी और इसके टाइप्स और इसका पूरा जो है पूरी यूनिट ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है ये। तो इसको भी आपको बहुत कायदे से पढ़ना पड़ेगा। और उसके अलावा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल भी पूछता है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल भी पूछता है, कभी कभी शॉर्ट नोट में पूछ देता है। अगर एक साथ पूछता है तो लॉन्ग में पूछेगा ये आपको। उसके बाद इम्यूनिटी से ही क्वेश्चन है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एंड टेल अबाउट कोल्ड चेन। कोल्ड चेन पर पिछली बार भी एक क्वेश्चन आया था, कोल्ड चेन से क्वेश्चन बना था एक। ठीक है, उसके अलावा इस बार हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आने की संभावनाएं देखी जाती हैं। पिछली बार जो क्वेश्चन आया था वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्वेश्चन था। इस बार इसकी संभावनाएं हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी पूछता है, कई बार पूछा है और इस बार भी ये पूछ सकता है। इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट में 5 मार्क्स में पूछता है इसको ज़्यादातर। और उसके अलावा हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट है एनलिस्ट द इफेक्टिव यूज ऑफ पीपीई। ठीक है, पीपीई भी पूछता है इसको। मोस्टली तो वैसे 2 या 3 मार्क्स वाला जो है वेरी शॉर्ट में पूछता है, उसके अलावा इतना नहीं पूछता है। कभी कभी इफेक्टिव यूज पूछ लेता है, कभी कभी पीपीई की फुल फॉर्म या फिर उसके बारे में लिखने को पूछ लेता है। तो पीपीई को आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ हैंड हाइजीन। ठीक है, हैंड हाइजीन तो सबने पढ़ी हुई, बहुत बेसिक चीज है। इसको भी पूछता है स्टेप्स और मूवमेंट ऑफ हैंड वॉशिंग भी पूछता है। स्टेप्स जो भी 7 स्टेप्स होते हैं वो मेन, बाकी मूवमेंट कब कब हैंड वॉशिंग करनी है। ठीक है, तो उस चीज को भी पूछता है। उसके अलावा टाइप्स भी पूछता है, मेडिकल और सर्जिकल हैंड वॉशिंग, इन सब चीजों को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में है नेक्स्ट है हमारा 11 एक्सप्लेन डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन एंड ऑटोक्लेविंग इन डिटेल। ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है, इस बार भी संभावनाएं यही कहती हैं कि ये क्वेश्चन जो है डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन जरूर पूछता है। नहीं तो 5 नंबर में ऑटोक्लेविंग आता है आपका और डिटेल में लिखने के लिए आता है। इस यूनिट से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं, जरूरी है, ये भी आता है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट।
बायोमेडिकल बेस्ड मैनेजमेंट भी आपको पढ़ना पड़ेगा और आता है, कई बार आया है ये भी। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट, राइट शॉर्ट नोट ऑन एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स पूछ लेता है कभी कभी, लेकिन जरूरी नहीं है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारा, ठीक है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट है हमारा, राइट अबाउट ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इट्स पॉलिसी, ठीक है। कौन सा है, राइट अबाउट ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इट्स पॉलिसी। ये क्वेश्चन भी काफी पूछता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एक क्वेश्चन पूछ लेता है, लॉन्ग में नहीं पूछता है लेकिन जो है पूछता है। पॉलिसी पिछली बार का जो क्वेश्चन आया हुआ है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉलिसी पूछी थी उसने, लास्ट सेमेस्टर जो एग्जाम हुआ था आपका उसमें पूछा था उसने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है ये। उसके बाद है उसने पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है जो राइट वेरी शॉर्ट नोट ऑन रूट कॉज एनालिसिस। क्या पूछता है, रूट कॉज एनालिसिस, ठीक है। आर आर सी ए करके पूछता है, ठीक है। कभी कभी आर सी ए या फिर रूट कॉज एनालिसिस भी पूछ लेता है, ऐसा करके उसकी फुल फॉर्म के साथ में। और उसके साथ में पूछता है करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, ठीक है, इसको भी पूछ लेता है, बल्कि ये 2 मार्क्स में ही पूछता है, 2 मार्क्स से ज़्यादा नहीं आता है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट शॉर्ट नोट ऑन लेजर एंड रेडिएशन सेफ्टी एंड स्पिल, ठीक है। स्पिल इसके साथ में पिछली बार आया था, स्पाइलेज मैनेजमेंट करके भी आया था, क्या आया था, स्पाइलेज मैनेजमेंट, ठीक है। स्पाइलेज मैनेजमेंट भी उसने पूछा था पिछली बार, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पूछता है राइट अबाउट नीडल स्टिक इंजरीज एंड इट्स प्रिवेंशन, ठीक है। लास्ट ईयर में ये क्वेश्चन आया था, नीडल स्टिक इंजरी वाला क्वेश्चन पिछले साल उसने पूछा था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बनता है, कई बार पूछा गया है, शॉर्ट में पूछा जाएगा, वेरी शॉर्ट में 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टेल अबाउट वायरसेस एंड इट्स टाइप्स। ये भी रेयर पूछा जाता है, लेकिन मे भी वायरस के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए और वो पूछ लेता है। ये भी लॉन्ग में तो नहीं आता है, बस शॉर्ट में ही पूछा जाता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट है, राइट इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग। माइक्रोबायोलॉजी के इंपॉर्टेंस पूछता है, कभी कभी रिलेवेंस भी पूछ लेता है इसका, ठीक है, ये भी पूछ लेता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन यूरिन एंड स्टूल सैंपलिंग। कभी कभी 2 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में इसको भी पूछ लेता है, यूरिन और स्टूल सैंपलिंग को कई बार पूछा है उसने, हो सकता है इस बार भी पूछे है, ठीक है। तो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, तो ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, ग्रोथ न्यूट्रिशन माइक्रोब्स की, स्टेनिंग, और उसके बाद में इम्यूनिटी पूछता है। इम्यूनिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी पूछता है, बहुत ज़्यादा है, बीएमडब्ल्यू भी पूछता है, और उसके अलावा डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन का क्वेश्चन भी बनता है, जरूर आता है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये थे हमारे टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनको हमने डिस्कस किया, ठीक है। आपका माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट, अगर आप इतने क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, मे भी आप इसमें टॉप कर सकते हैं। इतना जरूरी है पढ़ना, आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपको पास होना है। और आपको पता होगा एग्जाम होने वाला है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग 3rd सेमेस्टर का जो एग्जाम होगा वो होना है। थैंक यू।